पेरिस में फुटबॉल मैच के बाद हंगामा हुआ और पीएसजी की जीत के बाद समर्थकों ने उत्पात मचा दिया। सड़कों पर तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी और आगजनी भी की गई। ये देखिए तस्वीरें, कैसे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, सड़कों पर उपद्रव मचाया गया। पीएसजी की जीत के बाद समर्थकों ने उत्पात मचाया है। ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में पीएसजी के समर्थक उत्पात मचाते दिख रहे हैं। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर हंगामा किया। इधर फैंस ने घंटों सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। ये बड़ी खबर आपको बताएं, क्या हुआ पेरिस में आपका। पुलिस के साथ उपद्रवियों की झड़प हुई है। उपद्रवियों ने दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पेरिस की सड़कों पर किस तरह से आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, और जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस फोर्स है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भगाया है वहां से। पेरिस में फुटबॉल मैच के बाद हंगामा हुआ। जीत का जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान पीएसजी की जीत के बाद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। ये देखिए सड़कों पर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया है। झड़प भी हुई है प्रदर्शनकारियों के साथ। सड़कों पर आगजनी की गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया प्रदर्शनकारियों पर। तो फैंस ने घंटों तक सड़कों पर उत्पात मचाया और पुलिस के साथ उपद्रवियों की झड़प तक हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की है। जश्न के नाम पर हिंसा की ये तस्वीरें देखिए। पीएसजी की जीत के बाद किस तरह उत्पात मचाया गया। जश्न के नाम पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई और पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। ये देखिए पेरिस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंसा और प्रदर्शन, फुटबॉल मैच के बाद हंगामा किया गया। पीएसजी की जीत के बाद समर्थक बेकाबू हो गए और बवाल मचाया। समर्थकों ने जश्न के नाम पर हिंसा की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार की जो प्रॉपर्टी है, निजी वाहन है, उन्हें आग के हवाले किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में समर्थकों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, हिंसा करते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर, उपद्रवियों के साथ पुलिस की झड़प तक हो गई। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इतना ही नहीं, लाठी चार्ज भी किया गया। लाठी चार्ज कर भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की गई है। समर्थकों ने आगजनी की है, वाहनों को आग के हवाले किया, तोड़फोड़ की गई है, नारेबाजी करते हुए नजर आए और जमकर हंगामा किया। और एक और बड़ी खबर, हिंसा के बाद 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। स्टेडियम में मौजूद थे 20,000 लोग। ये देखिए पीएसजी की जीत और उसके बाद सड़कों पर उतरे लोग जो कि जश्न मना रहे थे, लेकिन अचानक से भीड़ बेकाबू हुई और फिर हिंसा पर लोग उतर आए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभी तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। स्टेडियम में 20,000 की संख्या में लोग मौजूद थे और जब ये बाहर निकले तब उन्होंने कैसा हुड़दंग पेरिस की सड़कों पर मचाया, यह आप देख पा रहे हैं। और पेरिस पुलिस समर्थकों के बीच झड़प की खबर है। पुलिस ने उपद्रवियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले दागे गए भीड़ पर काबू पाने के लिए। इस दौरान उपद्रवियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। ये देखिए तस्वीरें, लाठी चार्ज भी किया गया। भीड़ ने जमकर हंगामा किया था, आगजनी की थी। देखिए जश्न के नाम पर कैसे सड़कों पर भागते दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आए। इतना ही नहीं, वाहनों को आग के हवाले तक कर दिया गया। भारी नुकसान यहां पर हुआ, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। पीएसजी की जीत के बाद समर्थक इस कदर बेकाबू हो गए कि जश्न के नाम पर हिंसा करने लगे।
हिंसा और प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवियों के साथ न सिर्फ पुलिस की टीम की झड़प हुई बल्कि उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी फायरिंग की है। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की है उपद्रवियों के खिलाफ। कई घंटे तक पुलिस और उपद्रवियों में झड़प होती रही। ये देखिए आप, कई घंटे तक ये सब कुछ पेरिस की सड़कों पर चलता रहा, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। झड़प हुई है और खबर ये आ रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग ही की गई और इसका जवाब पुलिस ने हवाई फायरिंग के जरिए दिया। ये देखिए, ये सब कुछ होता रहा कई घंटों तक। यह हालात पेरिस की सड़कों पर बने रहे। ये देखिए आप, इस वक्त फायरिंग हुई, टीयर गैस का इसके बाद इस्तेमाल किया गया, भगदड़ मची है और हालात को काबू में करना पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो गया। ये देखिए, पेरिस में हिंसा की बड़ी वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। पीएसजी की जीत का जश्न मनाया गया लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। बड़ी वजह ये भी कि चैंपियंस लीग में पीएसजी की सफलता के बाद हजारों प्रशंसक सड़क पर जुटे और शुरू में माहौल जश्न का ही था, लेकिन बाद में कुछ ग्रुप्स समूहों ने हिंसा शुरू कर दी। पुलिस और भीड़ के बीच इसके बाद टकराव भी हुआ। दरअसल भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। गाड़ी और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ आग के हवाले किया गया। इन वाहनों को दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पेरिस में हिंसा का इतिहास क्या है ये भी जान लेते हैं। पीएसजी के कुछ अल्ट्रा फैन समूह पहले भी हिंसक घटनाओं में शामिल। 2025 में भी पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत के बाद पेरिस में बड़े दंगे हुए थे और एक बार फिर से वैसी ही घटना सामने आई है।